भी अलग दिख जाते थे, तिलक छाप और माल। अब तो सब ऐसे ही हो रहा है महाराज, क्या कहें, कहां तक रोएं इन चीजों को प्रभु। नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान ने कहा हम कुछ मांगने आए हैं। जरासंध ने कहा मांगो। बोले जो मांगेंगे सोई मिलेगा। बोले बिल्कुल। तो भगवान कह रहे हैं युद्धं देहि राजेंद्र, राजन हमें युद्ध दे दो। जरासंध बोलो युद्ध तो दियो पर अपनो परिचय बता दो कि तुम हो कौन। भगवान परिचय दे रहे हैं कि असो ब्रकोदरो पार्थ तस्य भ्रातार्जुनो हयम् अनयो मातुलेयो माम विद्धिम जानासि तेरे पुम। अरे भैया के तो बड़े पेट को है भीम, गया को भैया अर्जुन है, और अनयो मातुलेयो माम विद्धिम जानासि तेरे पुम। इन दोनों के मामा को बेटा मैं कृष्ण हूँ, तेरो पुरानो शत्रु, पहचानो कि न पहचानो। जरासंध बोलो तोते युद्ध तो यू न करूंगा कृष्ण, तू मेरे सामने ते भाग गो। 17 बार भगवान ने भगायो, अपनी कोई ना है के 17 बार भगाया भगवान ने। और भगवान से कह रहा है कृष्ण तुमसे युद्ध इसलिए नहीं करूंगा कि तुम मेरे सामने से भाग चुके हो। अर्जुन से इसलिए नहीं करूंगा कि मेरे से छोटा है, बड़े नखरा में कई भीमस्तुल्य बलो ममा। भीम कुछ मेरी बराबरी कर सकता है। भीम को अहंकार हो गया, घमंड हो गया। युद्ध करने लगे दोनों, कई दिन युद्ध चला और भीम परास्त होने की स्थिति में आ गए। भीम ने कहा प्रभु अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, कल। भगवान बोले तुम हमारी तरफ तो देखते ही नहीं हो युद्ध करते करते, आज और युद्ध करो, आज देखना। ठीक है। भीम ने युद्ध किया जरासंध से, और जरासंध से युद्ध करते करते भीम ने भगवान की ओर देखा। भगवान ने तृण लिया, बीच से फाड़ दिया और फेंक दिया। भीम समझ गया ऐसे मरेगा। गुदतः पाट यामास शाखा में महागज। जैसे विशाल हाथी किसी वृक्ष की शाखा को फाड़ने में विलंब नहीं लगाता, ताकत ज्यादा नहीं लगाता, भीम ने जरासंध को ऐसे ही बीच से विदीर्ण कर दिया। जरासंध बीच से विदीर्ण हो गया, मृत्यु हो गई। परीक्षित ने पूछा आचार्य सुखदेव से, महाराज यदि भीम के ही हाथ इसकी मृत्यु थी तो ये क्यों नहीं मरा भीम के हाथों से? जब तक बीच से विदीर्ण नहीं हुआ तब तक क्यों नहीं मरा? इसलिए नहीं मरा कि 2 माओं के गर्भ से जन्म है जरासंध का। आप विचार करेंगे ये कैसी बात? ऐसी ही है। बृहद्रथ नाम के राजा हैं, उनके 2 पत्नियां हैं। बहुत अवस्था हो गई पर कोई संतान नहीं हुई, संतान नहीं हुई। संत के पास गए, संत ने एक फल दे दिया, सबसे प्रिय रानी को खिला देना, संतान हो जाएगी। दोनों रानियों से बराबर प्रेम करते हैं। बृहद्रथ राजा ने आधा आधा फल करके दोनों रानियों को खिला दिया। आधे आधे शरीर की संतान आई, और जब आधे शरीर की संतान आई तो समयोचित जैसे ही जन्म हुआ संतान का, तो जरा नाम की इनकी बहन ने दोनों भागों की संधि कर दी। उसी से जरासंध उनका नाम पड़ गया। और आकाशवाणी ने बताया जब तक बीच से विदीर्ण नहीं होगा, जब तक इसकी मृत्यु नहीं होगी। इसके बाद महाराज भगवान के परम प्रिय मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। कृष्णस्यासि सकः कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। यद्यपि सुदामा जी का नाम भागवत जी में नहीं लिया, पर भगवान कृष्ण के परम मित्र हैं सुदामा जी। बहुत से लोग कहते हैं कि सुदामा जी ने चना खा लिए थे भगवान के भाग के। किसी ग्रंथ में तो नहीं लिखा है ऐसा। हम कह रहे हैं किसी ग्रंथ में ऐसा लिखा ही नहीं है कि सुदामा जी ने चना खा लिया। यदि किसी के पास एक प्रमाण हो तो दिखाने की कृपा करना। चना कौन से खाए थे सुदामा जी ने? हमसे सुनिए। बात वैना तक पहुंच गई जी। हाँ, बात वैना तक पहुंच गई, अब ना रुकनी। गोविंद भगवान की जय। कौन से चना खाए थे सुदामा जी ने? एक बार भगवान कृष्ण और सुदामा जी दोनों परम प्रिय मित्र हैं, पर जिन सांदीपनी गुरु जी के यहाँ विद्याध्ययन करते हैं उनके यहाँ भी गरीबी है। मैया ने शाम को बाल भोग की व्यवस्था करा के रखी कि सुबह का बाल भोग हो जाएगा, थोड़े चना रख दिए मैया ने अलग। ध्यान से सुनना, चना अलग रख दिए
सुबह होते ही सांदीपनी गुरुजी भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांग करके जैसे ही अभी लौटे नहीं है, एक महात्मा उनके घर भिक्षा करने आ गए। महात्मा जी ने भिक्षा की, मैया ने वो चना तो रखे थे घर में, पर भिक्षुक को कुछ भिक्षा में नहीं दिया और ये कह के टाल दिया कि हमारे घर कुछ नहीं है। भिक्षुक नाराज हो गया, क्रोधित हो गया और भिक्षुक ने कहा, जाओ हम श्राप देते हैं कि घर में चने रखें। वो भिक्षुक जो थे कोई साधारण भिक्षुक नहीं थे, वो महात्मा थे और महात्मा तत्ववेत्ता होते हैं। महात्मा ने देख लिया योग दृष्टि से, इसके घर में चना रखे हैं सुबह बाल भोग के लिए, पर इन्होंने चने हमें दिए नहीं हैं। तो जैसे ही घर से निकले, बाहर झाड़ियां थी, झाड़ियों में छुपे बैठे थे सुदामा जी महाराज। वो महात्मा कहते जा रहे थे, अरे इन्होंने हमें चने नहीं दिए, हम श्राप देते हैं, जो इन चनाओं को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। सुदामा जी केवल इस बात को सुन रहे थे। सुदामा जी ने सोचा, कहीं मेरा भैया कृष्ण न खा ले, कहीं दरिद्री हो जाए, मेरे गुरुदेव न इन चनाओं को खा ले, कहीं दरिद्री हो जाए। सुदामा जी गए, चुरा करके उन चनाओं को लेकर के अकेले ही खा गए। भगवान कृष्ण के मांगने पर भी वो चना नहीं दिए, जिस कारण से सुदामा जी को दरिद्रता आई। सुदामा जी जिस कारण से गरीब हुए। सुशीला के साथ विवाह हो चुका है, बहुत दिन हो गए। भगवान कृष्ण उनके घर स्वयं आए भिक्षुक बन के। क्यों? इसलिए भिक्षुक बन के आए कि सुदामा मेरी तरफ आने को तैयार नहीं हो रहा है, और जब तक मेरी तरफ नहीं आएगा मैं इसकी गरीबी दूर कैसे करूंगा। भिक्षुक बन के गए, सुदामा जी भिक्षा करने गए, सुशीला के पास गए और सुशीला से जाकर के भिक्षाम देहि कहा, क्योंकि ब्रह्मचारी महात्मा जब भिक्षा मांगते हैं ना तो यही कहते हैं भिक्षाम देहि, भिक्षा मांगी। नारायण सुशीला निकल करके आई और सुशीला ने कहा, मेरे घर तो सूतक लगा है। कैसा सूतक? जन्म सूतक या मृत्यु सूतक? बोले जन्म सूतक भी है और मृत्यु सूतक भी है। क्यों? दरिद्र नारायण ने जन्म लिया है मेरे घर में। भगवान समझ गए किनका घर है। अपने पुत्र को बुला करके पति का नाम लेवा दिया। क्यों? कि पत्नी को पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। पति यदि पत्नी का नाम अपने मुंह से लेता है, ध्यान दीजिए, पति यदि पत्नी का नाम अपने मुंह से लेता है तो बड़े पुत्र की आयु क्षीण होती है, और पत्नी यदि पति का नाम लेती है तो महाराज पति की आयु क्षीण होती है। शास्त्रोक्त बात कह रहे हैं। तो महाराज पत्नी को पति का और पति को पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, शास्त्र की बात है। पर आजकल तो कुछ फैशन सो चले गए, अब तो डायरेक्ट नाम लें, गंगा भाई थोड़ी के डायरेक्ट नाम लेते हैं, कुछ फैशन सा चल गया है। तो महाराज पुत्र को बुला करके पति का नाम लिवा दिया। भगवान ने सोचा ये सुदामा जी का घर है जो कृष्ण के मित्र हैं। बस सुशीला जी को मौका मिल गया। भगवान तो चले गए। पतिव्रत धर्म का आचरण करने वाली पत्नी सुशीला, पति आए भिक्षा करके, थोड़ा मिलता है, शाम को पति के चरण दबा रही थी। चरण दबाते दबाते आंसू निकल करके पति के चरण पर गिर गया। पति ने बैठ करके कहा, सुशीला देवी क्यों रोई? नहीं महाराज। अरे बताओ ना क्यों रोई? स्वामी आपके कोई मित्र हैं क्या? समझ गए सुदामा जी, निश्चित छलिया है, कुछ न कुछ गड़बड़ कर गया होगा। देवी मित्र तो है। कौन? त्रैलोकीनाथ कृष्ण मेरे मित्र हैं। अच्छा तो आप एक बार उनके पास जाइए ना। सुदामा जी ने कहा, देवी विपत्ति परे पे द्वार मित्र के न जाइए। विपत्ति जब आ जाए तो मित्र के दरवाजे पे नहीं जाना चाहिए। और पत्नी से कहा, 5 सुपारी सो देख विचार के, भेंट कुचार न चावर तेरे। तेरे घर में 4 चावल भी तो नहीं है, 5 सुपारी भी तो नहीं है जो मैं मित्र के पास लेके चला जाऊं। मित्र के पास जाए, गुरु के पास जाए और भगवान के पास जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर के जाए।
तो इतनी सुन के ब्राह्मणी गई पड़ोसन पास, पाव शेर चावल लिए आई सहित हुलास। पड़ोसन के पास जाकर के पावर चावल मांग करके लाई, और बिल्कुल इसी से मिलता जुलता के श्लोक भागवत जी में है। याचित्वा चतुरो मुष्टिं विप्रान पृथक तंडुलान। 4 जगह से 4 मुट्ठी चावल का प्रमाण भागवत जी में है। तरह तरह के चावल क्यों मांग करके लाई कि भगवान पहचान जाएंगे कि एक तरह के चावल भी इनके घर में नहीं है, गरीबी है। बद्ध्वा चैल खंडे न, गंदे से कपड़े में क्यों बांधा, भगवान पहचान जाएंगे कपड़े भी इनके घर में नहीं है, इसलिए बांध करके पति को दे दिए। पति लेकर के भगवान की तरफ चले। कई दिन चलते चलते हो गए, पूरा सप्ताह निकल गया। सुदामा जी ने किसी रास्तागीर से पूछा, भैया हमें द्वारिका जाना है। उसने कहा इस शरीर से द्वारिका? महाराज नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? बोले बहुत दूर है। दूर है? बोले हाँ। बस वहीं घास पर आसन लगा करके सुदामा जी लेट गए। फटी सी धोती है, आधी बंधी है आधी पड़ी है। पड़ी हुई धोती को ओढ़ लिया और कीर्तन करते करते सो गए। कीर्तन करते करते हम सोएंगे ना, और सुबह उठते ही हमारे मुंह से भगवान का नाम निकलेगा, तो पूरी रात्रि के कीर्तन का पुण्य हमें प्राप्त होगा। इसीलिए भैया कीर्तन करते करते ही सोना चाहिए। सुदामा जी कीर्तन करते करते सो गए। खबर लो मूरख जन की, नाथ ये अर्जी निर्धन की। खबर लो मूरख जन की, नाथ ये अर्जी निर्धन की। खबर लो मूरख जन की, नाथ ये अर्जी निर्धन की। खबर लो मूरख जन की, नाथ ये अर्जी निर्धन की। मित्र नहीं एक भी दुश्मन बने मित्र नहीं है एक भी दुश्मन बने अनेक। बुद्धि ने दीनी दगा, अरे बुद्धि ने दीनी दगा। रहा न ज्ञान विवेक शिथिल इंद्रिय सब तन की, नाथ ये अर्जी निर्धन की। खबर लो मूरख जन की, नाथ ये अर्जी निर्धन की। और भगवान से कह रहे हैं, पापी अधम गमार भी दिए आपने तार। पापी अधम गमार भी दिए आपने तार। उसे अधम गरीब को, अरे मुझे अधम गरीब को। करियो पल्ली पास तेरे सुंदर चरितन की, नाथ ये अर्जी निर्धन की। खबर लो मूरख जन की, नाथ ये अर्जी निर्धन की। खबर लो ओ मूरख जन की, नाथ ये अर्जी निर्धन की। खबर लो मूरख जन की, नाथ ये अर्जी निर्धन की। सुदामा जी महाराज कीर्तन करते करते सो गए। भगवान की योग माया आई और योग माया ने आके सुदामा जी को द्वारिका में पहुंचा दिया। जय घोष हो रहा था। सुदामा जी के नेत्र खुले। सुदामा जी बोले, भैया कौन सी जगह? अरे महाराज ये है द्वारिकापुरी। ये है हमारा द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी? अरे मेरा मित्र का घर है। मित्र है यहाँ? क्या नाम है मित्र का? अरे सुदामा जी को तो वही पता था, कनुआ। कनुआ नाम है? अच्छा, यहाँ कनुआ कोई नहीं है।
सुदामा जी बोले यहाँ का राजा है। राजा? हाँ। अरे महाराज राजा का नाम तुम नहीं जानते हो? करुणा बरुणालय परात्पर अखिलेश्वर जगदाधार जगत नियंता तड़ित विनिंदित पीतांबर बेसधारी नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज नाम है उनका। सुदामा जी बोले या जीवन में ना ले हम पे। अच्छा ठीक है, हमें मिलवा दो। उनते ने दरवाजे पर गए सुदामा जी और प्रणाम किया। सेवक ने सुदामा जी को जैसे ही प्रणाम किया, जाके बता दो हमारा नाम। सुदामा जी महाराज का नाम जाकर के जैसे श्याम सुंदर कृष्ण को बताया और कहा, शीश पगा न जगा तन पे, शीश पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसो कोई ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चक सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। मेरा नाम सुदामा है। अरे सुदामा नाम पाने सुन छोड़ राज काज ऐसे जिए गत जाने को। सुदामा जी का नाम सुन करके भगवान दौड़े, महल में जो खम्भ है उसको अंक में ले लिया, भैया सुदामा, भैया सुदामा। अनुचरों ने कहा महाराज ये सुदामा नहीं है, तो आगे बड़े वृक्षों को अंक में ले लिया, भैया सुदामा। बोले महाराज ये सुदामा नहीं है, और गए सुदामा जी को अंक में ले लिया, भैया सुदामा बहुत दिन में आए हो। सुदामा जी चुप हैं और इतने रोए भगवान, कितने रोए, और उनके चरणों को देखा। ए तो बेहाल बिबायन सो, पुन कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय सखा तुम पायो महादुख, आए इतने न किते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निज रोए, पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इतने सुदामा जी रोए, भगवान कृष्ण इतने रोए कि सुदामा जी के चरणों को ही धो दिया। सुदामा जी को लेकर के राज सिंहासन पर ठाकुर जी ने बिठा दिया। सभी पत्नियां प्रणाम करने को आई। कितनी पत्नी? 16,108। दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती भव, चिर सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। लगभग भाई गड़बड़ हो रही है। आइए कृष्ण भक्त माला अर्पण करना चाहते हैं गुरु जी का। ये रंजीतगढ़ी से हैं, हमारे जयपाल भैया के बुआ जी के लड़के, अनिल जी इनका नाम है। अनिल जी इनका नाम है। आइए स्वागत करें। और फौजदार जी हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, फौजदार जी भैया वो राजस्थानी जी, एक सेकंड, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, ये जो दक्षिणा आई आपकी है, ले जाइए, हम नहीं लेते हैं ये सब। आइए अनिल फौजी जी स्वागत करें गुरु जी का। बोलिए गुरु जी महाराज की जय हो। हाँ देखेंगे, रुक जाओ। जय हो। ओम माल्यादीनि शिवंतीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रदगह्यताम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्महृदये वसिष्ठाय नमो नमः वसिष्ठाय नमो नमः। देखिए ये भी रंजीतगढ़ी से हैं, बुआ जयपाल भैया की बुआ जी के लड़के हैं। ये भी, ये सारा परिवार गुरु जी का स्वागत कर रहा है और गुरु जी महाराज के शिष्य हैं, परम शिष्य। हाँ गुरु जी से दीक्षित हैं ये सारे भक्त। बोलिए गुरु जी महाराज की जय। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव
तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ओ गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक बार जो दर्शन पाता है, एक बार जो दर्शन पाता है, ओ दिल तुमको ही दे जाता है। दिल तुमको ही दे जाता है। मेरे जन्म मरण का छुटकारा गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी पत्नियां भगवान की प्रणाम करने आई। सुदामा जी को पता नहीं था कितनी है। दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती चिर सौभाग्यवती अखंड सौभाग्यवती भव। लगभग 2000 पत्नियों को आशीर्वाद दिया, हाथ थक गए, मुंह से ही आशीर्वाद देने लगे। लगभग 2000 पत्नियों को आशीर्वाद मुंह से ही दिया, मुंह भी थक गया, अब तो सिर हिला के आशीर्वाद दे रहे हैं। लगभग 4000 पत्नियां आशीर्वाद सिर हिला के ले गई। अधवर में बात पहुंच गई। भगवान कृष्ण से कहा सुदामा जी ने, भैया ये सब अपनी, हाँ भैया सब भगवान की कृपा है। अच्छा अभी कितनी बाकी हैं? बोले बात अधवर में पहुंची है। अच्छा कृष्ण, यदि मैं तेरी सब पत्नी को आशीर्वाद देवे लग जाऊं तो ये पूरा सप्ताह तो आशीर्वाद में ही निकल जाएगा। एक काम कर कृष्ण, तू ही हमारे लिए प्रणाम कर ले, हम तो को आशीर्वाद दे दे, तेरी सब पत्नी को आशीर्वाद मिल जाएगा। धन्य हो, धन्य हो भारत का विलक्षण संत सुदामा, जो त्रिलोकीनाथ भगवान को यह कह रहा है तू मेरे लिए प्रणाम कर ले, मैं तुझे आशीर्वाद दे दूंगा। धन्य हो भारत का विलक्षण संत। ऐसे ऐसे विलक्षण संत भारत में हुए हैं, दिव्य हैं संत। भगवान कृष्ण ने प्रणाम किया और सबको आशीर्वाद मिल गया। भोजन कराने के बाद विश्राम कर रहे हैं सुदामा जी, और भगवान श्याम सुंदर कृष्ण चरण दबा रहे हैं। त्रिलोकीनाथ कृष्ण चरण दबा रहे हैं। आज किसी को प्रणाम करने में शर्म आती है, चरण छूना भी शर्म लगता है, चरण दबाना तो बहुत बड़ी बात है। तो नारायण भगवान त्रिलोकीनाथ होकर के चरण दबा रहे हैं, और कांख से पोटली को भगवान ने निकाल लिया। भगवान बोले, भैया पिछली बान अभी छोड़ी नहीं है, पाछिल बान अजो न तजी, तुम तैसे भाभी ने तंदुल दीने। भाभी ने तंदुल दी, आप ही खाना चाहते हो? भगवान ने लिए, एक मुट्ठी मुंह में डाल ली, एक लोग का राज दिया, दूसरी मुट्ठी ली, 2 लोग का राज दे दिया। अब तीसरी मुट्ठी लेते ही रुक्मिणी पकड़ी बा। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। क्यों? क्यों जी? साधारण व्यक्ति दान करे तो साधारण पुरुष की स्त्री भी समाज में आके हाथ नहीं पकड़ेगी कि तुम अब दान मत करो। क्या इसलिए पकड़ा? नहीं, कारण था। क्या ये कारण था? ब्राह्मण का प्रसाद है, 4 मुट्ठी चावल है, 2 मुट्ठी आप अकेले पा गए, ब्राह्मण का प्रसाद हम सब भी ले लेंगे। 2 मुट्ठी चावल में गंगाजल मिलाकर पीस करके एक बूंद प्रसाद हमें भी मिल जाएगा, इसलिए हाथ पकड़ा। सुदामा जी को अक्षय धन दे दिया। आज अगले दिन प्रातः काल होती, सुदामा जी को पता नहीं है। सुदामा जी बोले, भैया हम चलना चाहेंगे। भगवान कृष्ण के दोनों मुट्ठियां बंद हैं। भगवान कृष्ण बोले, चलो तुम्हें वहां तक पहुंचा के आऊं। नगर से बाहर तक सुदामा जी को पहुंचाने भगवान गए। सुदामा जी सोच रहे हैं कुछ मुट्ठी में जरूर होगा। भगवान कृष्ण बोले, तो भैया सीधे ही चले जाइए। सुदामा जी बोले, दिया नहीं है, मैंने कहा था पत्नी से 4 मुट्ठी चावल, और चले गए।
4 मुट्ठी चावल और चले गए। क्या करें? नारायण, मित्र ने तो बहुत दिया, कह दूंगा पत्नी पूछेगी क्या लाए, मित्र ने तो बहुत दिया पर भीलों ने लूट लिया, ऐसा कह दूंगा। ऐसा बात बनाते जा रहे हैं और सुदामापुरी में पहुंच गए। बिल्कुल द्वारिकापुरी जैसी ही है सुदामापुरी। अब पूछत पाणे फिरे चौर पर झोपड़ी को कहीं खोज न पायो। चित्र सारी से सुशीला देख रही है। सुशीला ने सेविका से सुदामा जी को बुलवाया और सुदामा जी महाराज को कंचन महल में रुकाया गया। तो भूमि कठोर पे रात कटे, अब कंचन सेज पे नींद न आवत। कठोर भूमि पर रात कटती है, कंचन सेज पे नींद कैसे सुदामा जी को आए? नींद नहीं आई। और ऐसे ही सबका परित्याग करके सुदामा जी जंगल को चले गए, भजन करने लगे। पांडवों का यज्ञ भगवान ने कराया है और यज्ञ करने के बाद सुदामा चरित्र हुआ। जो सुदामा चरित्र को सुनकर के हृदय में धारण करता है, भक्ति का भाव उसके अंदर स्फुटित होता है, आनंद देता है। अब तो महाराज एक बार तो ऐसी विलक्षण घटना घटी पांडवों के यज्ञ में कि भगवान ने जब पांडवों का यज्ञ कराया ना, अब बात आई इस बात की, सबको जीतने के बाद इस बात की बात आई कि पूजा किसकी होगी। तो बोले कृष्ण की पूजा पहले होगी। शिशुपाल खड़ा था। शिशुपाल बोला ये तो भैया ग्वारिया है, एक लाइन खींच दी। अरे गोपीन के चीर चुरावे वाला, दूसरी लाइन खींच दी। भगवान को कुवा के कह रहा है क्यों? जब इसका जन्म हुआ था शिशुपाल का, ये भगवान की बुआ का बेटा है, श्रुतिश्रवा नाम है बुआ का, श्रुतिश्रवा का बेटा है। जब इसका जन्म हुआ तो मां के गर्भ से 4 भुजा और 3 नेत्र आए थे। जयपाल जी के प्रिय शिष्य साले जी बड़े वाले। ठीक, इतको देख लो, सीधा किया है। जय नारायण भगवान की जय। तो महाराज लाइन खींचते जब जन्म हुआ श्रुतिश्रवा के गर्भ से तो 4 भुजा 3 नेत्र आए। आकाशवाणी हुई जिसके देखने से 2 भुजा और 1 नेत्र चला जाए उसी के हाथ मृत्यु है। किसी के देखने से नहीं गए, कृष्ण के देखने से गए। बुआ ने कहा बेटा तेरो भैया है, 2-4 अपराध कर दे तो क्षमा कर दीजो। भगवान बोले 100 अपराध क्षमा करूंगा। उन्हीं को गिन रहे हैं भगवान आज। 100 अपराध होने पर भगवान ने चक्र लिया, शिशुपाल का सिर काट दिया, रक्तस्राव उंगली से हुआ और द्रौपदी ने साड़ी फाड़ करके भगवान की उंगली पर लपेटी। उसी साड़ी के बदले भगवान ने जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उसी के बदले उस दान का बदला चुकाया था भगवान ने। भैया ज्यादा प्रसंग न बढ़ाकर यादव लोग इकट्ठे होकर के सांब नाम के पुरुष को पकड़ा और स्त्री बना करके ले गए महात्माओं के पास और महात्माओं से बोले ये बताओ कि इस स्त्री के गर्भ से क्या होगा। कपड़ाओं की पोटली लपेट के ले गए, पेट से क्या होगा। महात्मा अंतर्यामी थे। महात्माओं ने कहा इस स्त्री के गर्भ से वो होगा जो यादव कुल का संहार करेगा। और जल्दी जल्दी सांब को ले गए समुद्र के किनारे, लोहे के मूसल को लेके घिसा, बुरादा निकला, फेंक दिया। उस पर पटेर नाम की घास हुई, छोटी सी कील बची, समुद्र में फेंक दिया। मछली सटक गई और मछली निकलने के बाद मछली को लाकर के पेट से कील को निकाला। जरा नाम के व्याध ने अपने बाण पर सजा लिया कील को और यादव लोग समुद्र में स्नान करने गए। पटेर नाम की घास को जो जिसमें मार देता है वही समाप्त हो जाता है। आज जरा नाम का व्याध जंगल में शिकार करने जा रहा है। भगवान अपने चरण पर दूसरा चरण रख के मुरली बजा रहे हैं और महाराज भगवान के चरण में जो पद्म का चिन्ह है वो बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहा है मानो किसी मृग का नेत्र हो। मृग के नेत्र समझ करके विचार किया, भाई ये मृग का नेत्र है, उसी में बाण मार दिया और भगवान के पास गया। भगवान ने कहा माम भैजरे तो उत्तिष्ठ, तू खड़ा हो जा, मेरी ऐसी इच्छा थी। भगवान ने कहा मेरा तेरा हिसाब बराबर हो गया। क्यों कहा? ये जो जरा नाम का व्याध है, ये जरा नाम का व्याध पूर्व जन्म में
बाली था, बाली को भगवान ने छिप करके मारा, आज इसने भगवान को छिप करके मारा, दोनों का हिसाब बराबर हो गया, दोनों का हिसाब बराबर हो गया। भैया भगवान किसी का बाकी नहीं रखते, कहां तक कहें भगवान के चरित्र अपार हैं। अब हम अपने जयपाल जी से कहेंगे कि वो कुछ स्पीच करने की कुछ कह रहे थे, बोलने की कुछ कह रहे थे, कुछ बोलने की सूचना मिली थी हमें जयपाल जी की, तो वो कुछ बोलेंगे सभी के सामने। अरे हमने कह दिया भैया 1000 रुपए पहले और 1100 रुपए अब, 1000 पहले और 1100 रुपए अब। अमित फौजी रंजीत गढ़ी से टोटल 2100 रुपए, 50 रुपए प्रेमवीर सरोप देशराज मास्टर जी, 200 रुपए ध्यानानंद आश्रम मानपुर, 200 रुपए विजेंद्र जी वैना, 100 रुपए गुप्तदान, अच्छा 500 रुपए योगेश जी रंजीत गढ़ी, 101 रुपए एक साड़ी नरेश सनोर स्वर्गीय विक्रम सिंह जी रसूलपुर, 250 रुपए कुंवरपाल जी बूढ़ा का, ये भागवत कथा में गौशाला के लिए दान आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आदर सभी भक्तों से निवेदन है, देखिए आरती के बाद में प्रसाद बैठ कर के ही मिलेगा। देखिए अपनी व्यवस्था समझें, व्यवस्था को व्यवस्थित रखें, प्रसाद बैठ कर के ही पाएं। आइए जयपाल। व्यासपीठ पर आसीन गुरुजी के श्री चरणों में प्रणाम और दूर दराज से आए हुए संत जनों के, संत भगवानों के चरणों में प्रणाम। और ये जितनी मेरी जनता, भगवान स्वरूपी मेरी माता बहन बुजुर्ग, सभी के चरणों में मैं बार बार लेट करके प्रणाम करता हूँ। आपका इतना बड़ा आभार मुझ पर है कि मैं अकेला इतना बड़ा प्रोग्राम, ये बहुत बड़ा आयोजन, 50-60 आदमी घर पर रुके, 7 दिन व्यवस्था बनानी, मैंने हाथ भी नहीं हिलाया। ये जितने आपको दिख रहे हैं, मैं नाम तो क्या लूं, 10-12 मेरे भतीजे बच्चे, ये सब आपके ही हैं, इन्होंने ही सारा काम किया, मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अब से पहले मुझ पर कुछ नहीं था, जो 5 साल पहले मैंने भागवत कराई थी, ये आपका ही आशीर्वाद है, आज मेरे पर कोई कमी नहीं है। मुझे वो दिन याद है कि जिस दिन लास्ट के दिन में व्यास जी का पूजन कर रहा था, तो सारी जनता रो रही थी, वो मेरे लिए रो रही थी, मेरे लिए रो रही थी। मैं आपका बार बार धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, आपने वाकई में मुझे और मेरे घर को स्वर्ग बना दिया और 7 दिन बिल्कुल वृंदावन धाम घर को बना लिया। जो मेरी माता बहनें, कलश वाली मेरी बहन, बेटी, भाभी, चाची, ताई हैं, मैं बार बार सभी को प्रणाम करता हूं। हाँ, और ये आपके इस ऋण को और सभ्यता और इतने बड़े आयोजन को जो इतनी व्यवस्था पूर्वक आपने सफल किया, ये सब आपका, ये मेरा कुछ नहीं है। मैं आपके इस ऋण को सदा याद रखूंगा, बिल्कुल। मैं बहुत खुश हूँ, ये सब आपका ही आशीर्वाद है। बहुत अच्छा बोले हैं और भावुक भी हो गए हैं भाई। वास्तव में बात सही है, प्रोग्राम छोटा नहीं था, एक ही समय में 2-2 कथाएं, राम कथा और भागवत कथा। फिर बड़ी बात यह है कि व्यवस्था को व्यवस्थित रखना, ये बहुत बड़ी बात है। ब्राह्मण हमने देखे ज्यादातर लोगों के यहाँ 2-3 साज वाले होते हैं, 1-2 पंडित लोग होते हैं, बस। इन्होंने पहले ही कह दिया था कि सारा कर्मकांड पूर्णता के साथ होना चाहिए। 5-5 ब्राह्मणों को इन्होंने वर्ण करके रखा और सभी साज वालों का सम्मान भी रखा। और हमसे तो पहले ही कह दिया था, आप बहुत भाग दौड़ करते हो, आपको भागने नहीं दूंगा। तो भाई प्रायः हम 50-100 किलोमीटर की दूरी पर यदि कथाएं होती हैं तो भाग दौड़ करके स्थान तक पहुंचते हैं, पर इनका जो प्रेम देखा, इनका जो भाव देखा, आत्मीयता देखी,
वास्तव में इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम किसी अकेले आदमी के बस की बात नहीं थी। ये बहुत बड़ी व्यवस्था है और बहुत बड़ा इन्होंने काम किया है, इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अब जैसा भी आगे के लिए होगा, अभी थोड़ी सी कथा बाकी है। भाई आपने जो 7 दिन में कथा सुनी है उसकी सूची आपको सुनाई देते हैं। जो लोग 7 दिन तक नहीं आ सके होंगे उनको भी इसका लाभ मिलेगा। आपने पहले दिन श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य श्रवण किया, धुंधकारी आदि की कथा का श्रवण किया। उसके बाद में पहले स्कंध में सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी के जन्म का प्रसंग सुना, कुंती की स्तुति का श्रवण किया, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी के आगमन, ये कथा आपने पहले स्कंध में सुनी। दूसरे स्कंध में सद्यो मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और ब्रह्मा जी के द्वारा चतुर्श्लोकी भागवत का निरूपण। तीसरे स्कंध में विदुर मैत्रेय जी का संवाद, कपिल देवहूति का संवाद, हिरण्याक्ष का वध और ये सब सांख्य शास्त्र आदि के उपदेश आपने श्रवण किए। चौथे स्कंध में सती जी का चरित्र, विदुर मैत्रेय का संवाद और ध्रुव जी महाराज का चरित्र एवं वंश का वर्णन। पांचवें स्कंध में प्रियव्रत की कथा, आग्नेन्द्र की कथा, नाभि का चरित्र, जड़ भरत जी का चरित्र, राजा रवगण का चरित्र और 28 नरकों का वर्णन आपने 5वें स्कंध में सुना। 6वें स्कंध में अजामिल ब्राह्मण की कथा को आपने सुना। 7वें स्कंध में आपने प्रहलाद जी का चरित्र, नरसिंह भगवान का प्राकट्य और 8वें स्कंध में आपने गजेंद्र मोक्ष की कथा का श्रवण किया। समुद्र मंथन और 52 अवतार की कथा को आपने सुना। इसके बाद 9वें स्कंध में सूर्य वंश का वंश वर्णन, श्री राम जी की कथा का श्रवण किया, चंद्र वंश का वर्णन और भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा का आपने श्रवण किया। 10वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का निरूपण, भगवान की माखन चोरी आदि लीलाओं का वर्णन, मथुरा लीला, द्वारिका लीला, रुक्मिणी विवाह और 16,108 विवाहों का वर्णन आपने 10वें स्कंध में सुना। 9 योगेश्वरों की कथा भी भगवान ने कही। उद्धव जी महाराज का संवाद कृष्ण के साथ में हुआ और यदुवंशियों को श्राप लगने के बाद यदुवंशी सब भगवान के धाम को चले गए और अंत में भगवान भी परम धाम के लिए चले गए। ये कथा अभी अभी आपने सुनी। महाराज कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन 12वें स्कंध में आता है और इसके बाद नाम की महिमा है। भाई असित गिरसमम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतर वर्षाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणानाम ईश पारम न याति। पूरी पृथ्वी को कागज बनाकर काले पहाड़ को लाकर समुद्र में घोर कर स्याही बनाई जाए। देवताओं का वृक्ष है कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष को लाकर कलम बनाई जाए। स्वयं सरस्वती मैया लिखने के लिए बैठे भगवान के चरित्रों को, तो स्वयं भगवान के चरित्रों को स्वयं सरस्वती नहीं लिख सकती। हमारे जैसा तुच्छ बुद्धि का व्यक्ति आप लोगों की गोदों में पला बढ़ा हो और फिर आपसे ये चैलेंज करने लगे कि हम तो 7 दिन में आपको पूरी भागवत और पूरी राम कथा बता देंगे, सुना देंगे, बिल्कुल असंभव है। सूर्य के सामने क्या दीपक जलाना। यहाँ बड़े बड़े विद्वानों की कथा हुई है, बड़े बड़े विद्वान यहाँ रहे हैं संत के रूप में भी, चाहे वो बाबा कमलदास हो, चाहे वो बाबा बलराम दास हो, चाहे वो दाढ़ी वाले बाबा हो, महात्माओं के रूप में ये सब महापुरुष यहाँ रहे। विद्वानों की भूमि बूढ़ा का है ही, आज भी विद्वान लोग यहाँ निवास करते हैं। महाराज हम ये आपसे कहें कि हम तो आपको 7 दिन में पूरी राम कथा और भागवत कथा सुना देंगे, तो ये तो बिल्कुल अतिशयोक्ति है। हम ना तो कोई विद्वान हैं, न विद्वानों के चरणों की धूली हैं। संतों की चरण कृपा से जो भी हमें थोड़ी सी रज प्राप्त हुई, उसे 7 दिन में भागवत कथा और राम कथा के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया। चरित्र सिंधु रघुनायक था के पावहीं कोई, भगवान के चरित्र तो अपार हैं, कौन उसका पार पा सकता है। ये बहुत तुच्छ छोटी सी बुद्धि यदि ये कहे कि हम पार पालेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता।
हम आपके बालक हैं, आपकी गोदों में खेले हुए हैं और आपके टुकड़ों से पले बढ़े हैं, तो हम कहां तक आप लोगों का वर्णन कर सकते हैं। इतना दुलार शायद ही किसी वक्ता को यहां मिलता होगा जितना आप लोगों ने, चाहे वो दिन की कथा हो चाहे रात की कथा हो, भीड़ इतनी ही रहती है। रात की कथा में भी इतनी रहती है और दिन की कथा में भी इतनी रहती है। तो ये नहीं कि रात की कथा नहीं होगी। छोटी माँ, ए छोटी माँ, ए ते हाथ जोड़ू, ते घर को लाड़ में दिखावे नहीं, पूरा घर को लाड़ दिखा रही आज। गोविंद भगवान की जय। ये नहीं है कि शाम को कथा नहीं होगी, आज शाम को कथा ज्यादा होगी। लड़ पड़े हमसे विजयपाल जी, लड़ना उनका दुलार का था। हम कहें, पहले हमसे नहीं कहा, हमारे साथी आचार्यों से बोले हम तो नाराज हैं गुरु जी से। लोगों ने हमें बताया, मैंने कहा किस बात पे नाराज है? तो उन्होंने कहा गुरु जी ने रात 1.5 घंटा ही कथा कही, बस इस बात से नाराज है। जयपाल जी, हम कह रहे हैं आज 1.5 घंटा कथा नहीं होगी, आज सही 4 घंटे कथा होगी रात को। केवल राम कथा 4 घंटे होगी और राम कथा ही होगी जैसा भी। और फिर 12 बजे हमें प्रस्थान भी करना है, वो आपसे बात हो ही गई थी। हमने कहा हम आज ही निकलेंगे, कि ठीक है तो 12 बजे निकल जाइए, कोई बात नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आत्मीयता है, बालकपन से साथ रहे, तो वो भी नहीं है। हम कहते हैं, जयपाल जी तुम मत सुनना, कोई ब्राह्मण भी इतना कर्म